मानली जी, आपकी मैं कुछ तस्वीरें देख रही थी ट्विटर पर। हाल ही में आप काशी गई थी और काशी को क्योटो बनाने का सपना तो प्रधानमंत्री ने देखा ही है। आपको लगता नहीं कि जो एक आप बड़े स्तर पर सपना देखते हैं, एक बड़ी सिटी, इंटरनेशनल सिटी, उसको ध्यान में रखकर काशी में इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और फिल्म्स के क्षेत्र में उस शहर को लेकर भी विकास और संपूर्ण उत्तर भारत में उस क्षेत्र को लेकर विकास, क्योंकि आप एक कलाकार हैं। जब एक कलाकार किसी जगह पर जाता है तो उसको अपनी कला के नज़रिए से देखता है, उसी चश्मे से देखता है। तो कहीं कोई अफसोस रहा काशी जब आप गई, या और शहरों में भी आप ट्रैवल करती हैं, वहाँ पर कला को लेकर अगर एक तरह से कम प्रयास किए जा रहे हैं या प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, उसको लेकर मलाल रहता है? नहीं नेहा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हर भारतीय के लिए, हर सनातन विश्वास वाले के लिए काशी का अर्थ है बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर, और ये शुरू से एक दूसरे के पूरक रहे हैं मैं कहूँगी। और 2014 के पहले जो भी बनारस काशी गया है, बाबा के मत्थे पे मत्था टेका है धाम पर, वो यदि अभी 2 महीने पहले यदि गया हो तो अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। ये जो कुछ हुआ है ये एक चमत्कार से कम नहीं। और वास्तव में हम आपको कह सकते हैं, हम सोमनाथ जाते थे या हम किसी और मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर सब यही कहते थे कि उत्तर प्रदेश में कैसे बाबा का इतना बड़ा ज्योतिर्लिंग है लेकिन वहाँ घुसने के लिए मशक्क़त करनी पड़ती है कि धक्का अमुक की सब। और वहाँ पर अभी इस समय इतने चमत्कारिक ढंग से जो प्रांगण बना है, ये मुझे लगता है पीढ़ियाँ ऋणी रहेंगी काशी विश्वनाथ का जो वर्तमान स्वरूप है। मुझे याद है कि जो 3 स्वर्ण कलश हैं उनको देखने के लिए हम लोगों को रात में ऐसे, क्योंकि हम लोगों की यहाँ परंपरा है कि दर्शन के बाद स्वर्ण शिखर को देख करके ही हम लोग वापस आते हैं, वो दिखाई नहीं देते थे। अब 3 शिखर स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ये एक किसी भी आस्था वाले व्यक्ति से पूछिएगा, उसके लिए इससे बड़ी विजय कोई नहीं। काशी के संदर्भ में कह रही हूँ। दूसरी बात, काशी के ट्रैफिक, एक सेकंड बस, एक छोटा सा सवाल इसी से जुड़ा, क्योंकि आप कह रही हैं कि काशी में बहुत विकास हुआ। एक अभी मैंने सिर्फ अभी मंदिर की बात करी, आपने मंदिर प्रश्न से कला जुड़ा का हुआ पूछा है था। और एक ऐसी जगह से जुड़ा हुआ है, शमशान भूमि। क्योंकि अभी जब जलस्तर बढ़ा गंगा का तो एक तस्वीर आई जिसमें गलियों में शव को जलाने की नौबत आ गई। तो एक डेडिकेटेड शमशान घाट इतनी बड़ी शहर में जिसका नाम विश्व विख्यात है, आप खुद ही कह रही हैं कि काशी मंदिर और तमाम देखिए, कोरोना के समय जो हुआ वो असामान्य था और वो मानवीय कोशिशों से परे वो एक ऐसी त्रासदी थी कि पूरे हिंदुस्तान बल्कि विश्व में, अमेरिका में फिर अभी हाल शुरू कल परसों से हो गया, आप देखें, वो हर व्यक्ति के लिए उसको अब सामान्य परिस्थितियों से न जज कर सकते हैं न निर्णय। एक कोरोना की बात करी नहीं मानली जी, बारिश की बात, ये अभी बारिश और बाढ़ की बात मैं कर रही हूँ। पिछले हफ्ते की तस्वीर है, मैंने उसको नहीं देखा जिसकी बात करी, लेकिन मैं कुछ बोल सकता हूं, मैं बोल दूं? जी जी बिल्कुल, मनोज जी जवाब दीजिए इसका। मैं आपको बताऊं, जो भी मणिकर्णिका श्मशान घाट पे गए होंगे उनको पता चलना चाहिए, वहां पे वो लगभग 6 से 8 स्तर का श्मशान घाट है। मनोज जी, तब भी जगह नहीं मिली, गलियों में करना पड़ा। हाँ, पानी बड़ा होगा तो ऊपर भी जलाने की व्यवस्था है। मणिकर्णिका घाट पे वहां तो हम लोग बैठ बैठ के साधना की वहां व्यवस्था वैसे है। हम तो भी 4 दिन अभी बनारस रह के आ रहे हैं, हमारे नजर में खबर नहीं। आप अच्छा भी देखिए, सिर्फ नकारात्मक मत देखिए, अच्छा भी देख लेते हैं। काशी की बात आपने करी थी, मुझे लगता है कि ट्रैफिक और काशी की सड़कों का, काशी में नगर तक पहुंचना एयरपोर्ट से, ये इतना बड़ी चुनौती थी। जो फ्लाईओवर है और अभी हाल में जो रुद्राक्ष कला की आपने बात करी, एक विश्व स्तरीय प्रेक्षागृह की बहुत समय से डिमांड थी, और रुद्राक्ष जिस प्रकार का बना है काशी में, मुझे लगता है अच्छे मंच की, वहाँ तो हम लोग घाट में ही कार्यक्रम करते थे, लेकिन जो पुराना है नागरी नाटक, उसकी स्थिति अभी जीर्ण शीर्ण है, बहुत प्राचीन है। तो रुद्राक्ष की भी व्यवस्था हुई। और जो आपने कलाकारों की भी आपने बात करी, मुझे याद है कि हमारे पंडित राजन मिश्रा जी जो नहीं रहे कोविड से, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी जो BHU में अस्पताल का जो सेंटर, जो कोरोना का सेंटर जो घोषणा की, वो पंडित राजन मिश्रा जी के ही नाम पर की है। तो ये संवेदना दिखाती है। जो चीज़ अपने बस में नहीं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बतौर एक कलाकार, हाँ, 1.5 वर्ष से बतौर कलाकार हर कलाकार के लिए मुश्किल का समय रहा है, क्योंकि मंची प्रस्तुतियाँ नहीं हो रही हैं, कलाकारों को उनके कार्यक्रम नहीं हो रही। वो एक व्यक्तिगत हताशा हो सकती है, हर कलाकार दिक्कत में है। लेकिन मुझसे पूछें तो मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरा
उत्तर प्रदेश पर मुझे बड़ा अभिमान है। कहीं जाती हूँ तो मेरे पहचान उत्तर प्रदेश के रूप में होती है। और मैं आपसे कह सकती हूँ कि आज की तारीख में, आपने जो भी पूछा कि वोट कितने बनेंगे, कितनी सीटें, मुझे ये मालूम है कि हर व्यक्ति, ज़रूरी नहीं कि वो राजनीति करे, यदि उसको किसी दल या व्यक्ति पर विश्वास हो, और उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ जी पर हृदय से विश्वास करने का मन बना चुकी है।